बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हैं और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, बिल्कुल मज़े में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, खैबर पख्तूनख्वा के लजीज खाने तैयार हो रहे हैं यहाँ पर मेरे किचन में। और आज क्या है जनाब, आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं सोबत। ये सोहबत नहीं है, सोबत है। और जनाब ये डेरा इस्माइल खान की बहुत ही मशहूर डिश है, जो कि इसको आम दिनों में भी बनाया जाता है, इसको ओकेजन्स पे भी बनाया जाता है और इसको शादियों पे बनाया जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा सोबत इसको कहा जाता है डेरा इस्माइल खान की ज़बान में, वहाँ पर जो लोग ज़बान बोलते हैं, और पेशावर में से पेंडा कहा जाता है। तो जनाब ये सीख रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ और बताऊँ आपको, इसको अरबी में क्या कहा जाता है? सरीद, जो कि मैं हर जगह सिखा चुकी हूँ। तो एक तरह से ये सरीद तैयार किया जा रहा है। बहुत ही अच्छी डिश होती है, सेहत के हिसाब से अगर देखा जाए तो लाजवाब डिश है और खाने में सभी को बहुत पसंद आ जाती है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि सेहत के मामले में तो ये बेहतरीन डिश है। इसको बनाना शुरू करेंगे भाई। अच्छा जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है वो बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें कर सकते हैं। और भाई हल्की हल्की सर्दी शुरू हो चुकी है तो उसके बारे में भी मुझसे बात कर सकते हैं। अच्छा जी, कुकिंग ऑयल में या घी, दोनों में से आप किसी में भी इसको बना सकते हैं। अच्छा, घी तेल को बहुत ज्यादा हमको नहीं चाहिए। इसमें 2 अदद प्याज हैं इसमें, जिनको के चॉप किया गया है। इसको फ्राई करेंगे, हल्का सा कलर आ जाएगा तो इसके बाद बकिया काम शुरू होगा। अच्छा जी, आप ले लेंगे 1 किलो चिकन। आपको पता है प्याज को फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसमें सुनहरापन आ जाएगा तो फिर इसके बाद इसका आगे का स्टेप किया जाएगा। अच्छा जी, क्या किया जा रहा है इसमें? 1 तिहाई प्याली आप डालेंगे इसमें पिसा हुआ अदरक और लहसुन। 1.5 खाने का चमचा इसमें है पिसी हुई लाल मिर्च। 2 खाने के चमचे हैं पिसा हुआ धनिया। इसके अलावा 4-5 टमाटर लेने कहेंगे, हाय हाय राहत, टमाटरों से कुछ परहेज नहीं हो सकता। अब मैं क्या बताऊं, कर सकते हैं, खाली दही के साथ बनाते हैं। इसमें दोनों चीजें जा रही हैं। आप चाहें तो टमाटर को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसमें मैंने 4 टमाटर ले लिए थे दरमियाने साइज के, और उसको मैंने आज तो मैंने ऐसे ही पीसते। आज मैंने टमाटो की प्यूरी जो मैं पका के बनाती हूँ वो नहीं बनाई हुई है, बस ब्लेंडर में डाल के हमने इसको पीस लिया है। अच्छा जी, आधी प्याली जा रही है इसमें हरा धनिया है, 1 प्याली दही है। दही थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, फिर तकरीबन 1.5 प्याली कर लीजिएगा अगर आप टमाटर ना डाल रहे हो तो। अच्छा जी, 5-6 इलायचियां हैं, उसे कूट लीजिए। और 1 चाय का चमचा इसमें है पिसा हुआ जायफल और जावित्री। दोनों आधा चाय का चमचा ले लें तो 1 चमचा हो जाएगा। अच्छा जी, 1.5 से 1.5 खाने का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला। 1 चाय का चमचा पिसी हुई काली मिर्च। नमक हस्बे जायका। और जी इसमें 3-4-5 आप हरी मिर्चें डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी शोरबेदार होता है, ज़्यादा इसमें पानी होता है, तो इसलिए मिर्चों की मिकदार जो है वो थोड़ी सी ऐसी रखी गई है कि वो समझ में आएंगी कि सोबत को कैसे बनाया जाता है। अच्छा, अरब ममालिक में सरीद बनाया जाता है बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन उनके स्पाइसेस जाहिर है कि थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, तो कोई मसला नहीं है। हमारे स्पाइसेस हैं, हमारे खाना, क्योंकि ये हमारा खाना है, पाकिस्तान का खाना है, तो जाहिर है कि हम अपने स्पाइसेस को इसमें इस्तेमाल करेंगे। और अरब में जो बनता है ऑलमोस्ट ऐसे ही स्पाइसेस होते हैं सब, इसी तरह से इलायची वगैरह और गरम मसाला, सारी चीज़ें ऐसे ही होती हैं। बस मिर्च का लेवल जो है ऑब्वियसली वो कम होगा। कलर पकड़ रही है भाई, प्याज कलर ले रही है। इसको अच्छा, सेहत के हिसाब से मैं आपको बताऊं, ये डिश जैसे मैंने अभी शुरू में प्रोग्राम के कहा कि बहुत ही अच्छी है, डाइजेशन में बहुत ही मददगार, और ख़ास तौर से उन लोगों को जिनका डाइजेशन का मसला है। ऑयल को कम करें और कम कर दीजिएगा, जितना मैंने डाला है उससे भी कम कर दीजिएगा। और इसके अलावा क्योंकि रोटी को जब हम शोरबे में भिगो देते हैं तो वो खाने में लजीज हो जाती है और डाइजेस्टेबल होती है बहुत ही आसानी के साथ। तो उसी हिसाब से जिन लोगों के साथ मसला है तो वो स्पाइसेस का लेवल अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा,
जैसे मैंने आपसे कहा कि अरब में इसको सरीद कहा जाता है। चलो जी मैं चिकन डाल रही हूँ इसके अंदर। कलर देख लीजिए प्याज का, बस हमें ऐसे चाहिए। चलें जी ब्रेक है और मैं डालूंगी चिकन और आप सभी से मुलाकात करूंगी ब्रेक दे बाद। हाँ जी वापसी ब्रेक से। अच्छा जी यहाँ पर मैंने मिर्चें और धनिया डाल दिया इसमें, और अभी अभी डाला मैंने, क्योंकि जाहिर है आपको पता है कि फिर बहुत टाइम लग जाता है और प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाता है। तो मैंने धनिया और मिर्चें डाली और उसको डाल के मैं भून रही हूँ। यहाँ पे ज़रा सा भूनने के बाद फिर मैं इसमें शामिल करूँगी ये टमाटो की प्यूरी है, हरा धनिया डालेंगे, दही डालेंगे, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें डाल के थोड़ी सी भुनाई करेंगे, छोड़ देते हैं। अच्छा मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि इस डिश के बारे में, सोबत, और अरबी में इसे सरीद कहा जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरीद बेइंतहा पसंद किया और उसके बारे में ये सुपीरियर डिशेस में काउंट किया गया। तो वाकई ये सुपीरियर डिश है किस हिसाब से, सिर्फ टेस्ट नहीं होता बल्कि वो हमारे लिए किस हद तक फ़ायदेमंद है। सबसे पहले फ़ायदा देखा जाता है, तो सेहत के मामले में इस किस्म के डिशेस जो हैं वो बहुत ही फ़ायदा देती हैं। आप सभी को याद होगा मैंने शोरबे वाले सालन बनाने का रिवाज डाला अपने प्रोग्राम में, और सालन बनाए जिसमें के रेसिपी में सालन लिखा होता था। वो पहले कभी किसी को नहीं पता था कि सालन क्या है, शोरबा क्या है। लोगों को पता होगा, घरों में ऑब्वियसली पता होगा, लेकिन टीवी शोज़ में कभी भी नहीं था। तो इसका रिवाज मैंने डाला, और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो भी शोरबे वाले सालन आप घर में बनाते हैं तो वो शोरबे वाले सालन आपका सरीद बन जाता है। ओहो यहाँ तो भाप जो है वो मुझे छुपा रही है। तो आप गोश्त में सब्जियां डालें और शोरबे वाला सालन पकाएं, और उसके बाद जब आप सर्व करें इसको तो आप सालन रख दें और इंडिविजुअल बोल्स रख दें या डीप प्लेटें रख दें, उसके अंदर रोटी को तोड़ें और अपना जो शोरबा है, सब्जी है, गोश्त है, मुर्गी है। गोश्त का मतलब हर किस्म का गोश्त होता है। जब मैं कहती हूँ गोश्त, उसमें मछली भी आ जाती है, उसमें मुर्गी भी आ जाती है, उसमें बकरे और गाय का गोश्त भी आ जाता है। इसको आप बकरे के गोश्त से बना सकते हैं, गाय के गोश्त से बना सकते हैं, मछली से नहीं। ये 3 किस्म के गोश्त हैं हमारे पास, तो हाँ आप तीनों में से किसी का भी इंतखाब कर सकते हैं ये डिश बनाने के लिए। तो इस तरह से आप उसको सर्व कर सकते हैं। ऊपर से हरा धनिया डालें, मिर्चें डालें, नींबू का रस डालें, यकीन जाने कि ये खाना बहुत ही लजीज होता है। और सबसे बढ़कर ये कि अच्छा डाइजेशन में मैं क्यों कह रही हूँ बेहतरीन, क्योंकि हमारे यहाँ तो रिवाज नहीं है ना सूप बनाने का। हम लोग बस सर्दी आएगी तो ही हम सूप की बात करते हैं, हमें सूप नहीं मिलता, ठीक है। 3-4 महीने के लिए बस जो सर्दी है उसमें हम ये सोचते हैं कि जी सूप पिएंगे, लेकिन ये जो सालन है शोरबे वाले, ये आपकी सूप की कमी को पूरा करते हैं। अच्छा जी 4 से 5 अदद दरमियाने साइज के टमाटर जो पिसे हुए हैं वो मैंने डाल दिए इसके अंदर। हरा धनिया डालूंगी, नहीं गैस इतना काफ़ी है। इसके बाद दही डालेंगे। तो हमारे ये जो खाने हैं ये सूप की कमी को पूरा करते हैं, और कभी इस बात पे आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। सूप की अलहदा फरमाइशें कर रहे होते हैं, जबकि सूप ऑलरेडी हमारे घर में बन रहा है, रोज़ाना बन रहा है सालन की सूरत में। तो सूप का होना खाने में बेइंतहा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हम लोग सूप सर्दी में पीते हैं, वो ये सोच के कि क्योंकि सर्दी है, कभी ये नहीं सोचते कि ये सेहत के लिए कैसा है। खाने को पकाने से पहले या उसको प्लान करने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये खाना सेहत के लिए कैसा है, क्योंकि खाना सिर्फ लज्जत के लिए नहीं खाया जाता, बल्कि खाना सेहत को कायम रखने के लिए खाया जाता है। और ये खाना सेहत बख्श है बिल्कुल। जैसे मैंने अभी कहा कि शोरबे में डालकर आप खाने को, अपने खाने को खाएं। जो खुश्क खाने हैं तो उस दिन क्या किया करें, अगर कोई आपने ड्राई खाना पकाया है तो उसके साथ एक कोई सी भी ऐसी डिश रख लें कि जो, जैसे पतली दाल बना ली आपने, दाल पतली होनी चाहिए, फिर या सब्ज़ी बनाई है तो सब्ज़ी में शोरबा होना चाहिए, तो वो आपके सूप की कमी को पूरा करता है। और ये 12 महीने खा रहे होते हैं, लेकिन आपको खबर नहीं कि आप रोज़ाना सूप लेते तो हैं। शोरबे वाले सालन जितने हैं वो सूप की कमी को पूरा करते हैं। ओहो मैं फिर धुएं के पीछे आ गई।
अच्छा जी, इसको हम भुनाई करेंगे और इसी दौरान में चिकन में गलावट भी आ जाएगी। चिकन को अच्छा पकने के लिए कि वो अच्छा पका हुआ हो, अच्छा गला हुआ हो, जूसी हो, कम से कम भी उसको इतने साइज के मैंने पीसेस बनाए हुए हैं, इसको आधा घंटा लगता है, ठीक है ना, 30 to 35 मिनट्स। तभी इसका एक्सट्रैक्ट निकलेगा, तभी इसमें से जूसेस निकलेंगे, तभी इसमें से फ्लेवर निकलेगा, तभी जाकर इसमें जो शोरबा तैयार होगा वो लजीज होगा। अब अगर मैं इसको 20 मिनट 18 मिनट पकाऊंगी तो वो चीज़ इसमें पैदा नहीं होगी। हाँ जी, निगाह कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ निगाह, आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल बहुत अच्छी आज की रेसिपी है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। मेरा ना एक अलग से सवाल है कि मेरे बच्चों को जो जॉन्डिस होते हैं ना, फिर से बोलिए। बताइएगा, मैं बहुत परेशान हूँ, किसी ने कहा ये नहीं खिलाओ वो नहीं खिलाओ। अच्छा सुनिए निगहत, मेरी बात सुने, फिर से मुझे बताइए, आपकी आवाज़ रुक गई है। हाँ बोले। मैंने कहा मेरे बच्चों को, दोनों बच्चों को जॉन्डिस हो गया है, 20+ अच्छा अच्छा, पीने का जरा थोड़ा कंफ्यूजन होगी ना, उम्र क्या है बच्चों की? 20+। अच्छा 20+, ओके ठीक है। कब से है जॉन्डिस? बस 3-4 दिन में। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ, बिल्कुल बताती हूँ आपको, आप लिख लीजिए और फिर इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अच्छा सबसे पहले तो आप ये करेंगे, मैं इसमें अब दही डाल दूंगी, ठीक है जी। और हमारे पास निगहत में ये चीज़ें बता दूँ उसके बाद, ये मेरे पास है पिसा हुआ जायफल और जावित्री, आधा चाय का चमचा जायफल, आधा चाय का चमचा जावित्री, 5-6 अच्छी दानों वाली इलायचियाँ, उसे कूट लिया गया है, वो भी डाल देती हूँ। अच्छा जी, पिसा हुआ गरम मसाला है हमारे पास, ये तकरीबन 1.25 खाने का चमचा, 1 चाय का चमचा पिसी हुई काली मिर्च, और जी ये है हमारे पास 1 प्याली दही, ठीक है जी। हरी मिर्चें भी जाएंगी, ये भी वो भी डाल दूंगी, और इसके बाद हम इसमें शोरबा डाल देंगे, ठीक है जी। ये पकता रहेगा, इसकी थोड़ी भुनाई होगी, ये पकता रहेगा, और उसके बाद इसकी फाइनल शक्ल आएगी आपके सामने। हाँ निगहत, आप ये करेंगी, बच्चों को सबसे पहले 2 चीज़ों का परहेज लाजिम है, एक लाल मिर्च का और एक चिकनाहट का। ये 2 चीज़ें तो आप खाने से माइनस कर दें, बाकी आप उनको प्रोटीन बेस्ड डाइट दीजिए, और जिसमें उबले हुए अंडे हैं, कलेजी है और बकरे का गोश्त है, ये आप दे सकती हैं बच्चों को। उसका सालन बना के बिल्कुल दे सकती हैं, उनको रोटी दीजिए, उबले चावल दीजिए, और मसाला जो बनाएंगी सालन का, उसमें किसी किस्म की भी मिर्च नहीं होगी, ना काली ना हरी ना लाल, किसी तरह की भी कोई मिर्च शामिल नहीं करेंगे, और किसी किस्म का भी फैट उसमें शामिल नहीं करेंगे। बस बाकी रेगुलर पकाएं आप, उसमें टमाटर डालें, दही डालें, दूसरे मसाले डालें, हरे मसाले डालें, हरे मसाले में जैसे हरा धनिया है, पुदीना, लजीज सालन बना के उनको दें, क्योंकि खाने की रगबत उन्हें नहीं होगी। और इसके अलावा लीमू का रस थोड़ा थोड़ा करके दें। अच्छा जी, इसके पर बात करेंगे और हमारा खाना आएगा आप सभी के सामने, पता नहीं कच्चा होगा पक्का होगा, आपके सामने आएगा ब्रेक के। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाय, पूरे घंटे पकने वाली डिश, इतना छोटा टाइम, क्या करूँ। अच्छा जी, इसमें उबाल आ गया है। अच्छा, जैसे आपने 1 किलो चिकन लिया है तो उसमें आप तकरीबन 8 से 10 गिलास पानी के डालेंगे, ठीक है। और गिलास या कप जो भी है, गिलास वही जिसकी नाप 250 ml हो, और इसको आप पकने देंगे। जब ये पक के 8 गिलास या 8 कप रह जाएगा, फिर आपने इसको ऑफ करना है। चिकन गोश्त जो भी है वो बहुत अच्छा पकना चाहिए, और इसको भी कम से कम भी मुझे आधे घंटे पकाना चाहिए। लेकिन अभी हमारी मजबूरी है, ये चपातियाँ हैं। अच्छा, पर पर्सन आप चपाती लेंगे किस तरह से, अब देखने, कोई बंदा 1 खाता है, कोई 2 खाता है, और वैसे भी ये खाना जो है जब इस पर शोरबा जाता है तो ये स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इस वजह से मैंने इसको ऑफ कर दिया है, और अब मैं इसका शोरबा, अच्छा ऊपर इसके जो भी हमने ऑयल घी जो भी डाला है ना, वो ऊपर आ जाएगा। इतना शोरबा ना डालिएगा कि ये बिल्कुल रोटियां जो है उसमें घुल जाएं, रोटियां नजर आनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए तेल ऊपर आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके, जरूर इसको बनाएं, बहुत ही बाबरकत डिश है। और इसके अलावा
मिर्च विर्च को आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, बिल्कुल बैलेंस मैंने दी है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ये सारे खानों का सरदार है। ठीक है जी। अच्छा, ये इंडिविजुअल सर्विंग्स हैं, इस पे भी मैं डाल दूंगी। इसमें हमने एक चपाती डाली है, तो बाद में जो बचेगा, जैसे मैंने कहा आपसे, तो वो 250 ml शोरबा, जो देखिए मैं कितनी टेक्निकल चीज आपको बता रही हूँ। 250 ml शोरबा जो है ना, वो एक बंदे के हिस्से में आ गया, यानी आपको सूप का पूरा एक प्याला मिला। ठीक है। अच्छा जी, अब है इसकी असेंबलिंग। मैंने सब्जियां दी हैं इसमें, खीरा, गाजर, टमाटर। अच्छा, उससे पहले क्या करेंगे, ये हमारा रायता है, हरी चटनी और दही। बस हरी चटनी जैसे बनाते हैं मैंने आप लोगों को सिखाई हुई है, वो हरी चटनी हम ऊपर से डालेंगे इसके, बहुत ज्यादा नहीं, हर चीज का फ्लेवर आना चाहिए। इस डिश की बाकायदा असेंबलिंग है। इसको भी करेंगे भाई। अच्छा, सब्जियों को मैंने आप बता दिया है आपको। अब हम इसके ऊपर ये जो सब्जियां हमने काटी हैं सलाद के तौर पे, ये डाल देंगे अरेंज करके। हर चीज भरी भरी ना हो कि आप खा रहे हैं तो पता चला सिर्फ सलाद ही मुंह में आ रहा है, रोटी का कहीं पता ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़ा थोड़ा। देखें आप, कितना अच्छा सेहत बख्श खाना है ये कि आपको मजा आ जाएगा। ओके जी। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ अनार के दाने हैं, अनार भी डालूंगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको हटाती हूँ। अच्छा जी, अब हम इस पर गोश्त को अरेंज करेंगे। टॉप पर जो आएगा वो मीट आएगा। ये जरूर बनाइएगा। अच्छा हाँ, मैंने निगत को अप्लाई करना है, तो निगत ध्यान रखिएगा बच्चे कोई चिकनी चीज ना खाएं। उनको दही भी दे सकती हैं आप, लेकिन बालाई हटा हुआ दही दीजिएगा। ऐसा दही ना हो जिसमें कि चिकनाहट हो या बलाई हो। चलिए जी, और ये डिश हो जाएगी आपके, मेरा ख्याल है कितने बंदे, 6-8 बंदे आराम से खा सकते हैं। ठीक है जी। चिकन से बना रहे, जिससे भी बना रहे हैं, वो गोश्त अच्छा पक्का हुआ होना चाहिए। चलिए जी, अब मैं थोड़े से अनार के दाने डालूंगी, बहुत नहीं, बस थोड़े से, क्योंकि ये सलाद में जाने हैं, सलाद का हिस्सा है। अच्छा, और निगत बच्चों को पीने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा पानी दें। पानी पीना उनके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पानी पीने से फ्लश आउट होता है, बाइल जो है बॉडी से निकलता है। और बाकी यह है कि कुरानी इलाज भी है, कुरानी आयत पढ़ें। अभी मुझे याद नहीं है, वरना मैं आपको कुरानी आयत बिल्कुल बता देती। तो आप आराम से अपने बच्चों को सूरह फातिहा पढ़ के उन पे दम करें, पानी दें। कुरान तो पूरा शिफा है ना। अल्लाह कुरान में आयत है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल आलमीन। यही दुआ पढ़ लें तो कुल आलम के लिए उसमें शिफा है। अच्छा जी, हमारा खाना लाजवाब। और मैंने आपको हदीस नबवी भी बता दी कि ये सारे खानों का सरदार है। देखें जी, अच्छा, अलहदा से हरा धनिया डालना चाहें, हरी मिर्च खाना चाहें, तो ये आपके लिए यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा जी, मेरे पास अलहदा से, अगर आप जो रायता मैंने बनाया है, मैं ऐसे ही रखती हूँ इसको। ये भी आप इसमें सर्व कर सकती हैं। देखें, चलें जी। हाँ जी, कितने लगे चांद? ये देखें जी, चांद ही चांद है। बहुत आला खाना, सेहत बख्श खाना, बच्चों को खिलाएं। अभी निगहत आपने कहा, मैं आपको बताऊं, लौकी लें, लौकी का बिल्कुल बिना मिर्च बिना तेल का सालन बनाएं। उसमें आप, अच्छा हल्दी नहीं डालिएगा, कोई पीली चीज नहीं दीजिएगा, हल्दी नहीं डालिएगा। उसमें धनिया डालें, बेहतरीन बनता है। जरा सी प्याज डालें, लहसुन अदरक डालें और उसको
आप भूनने के बाद बस गलने का पानी डाल दें और इतना पानी डालें कि उसमें शोरबा तैयार हो। अपने बच्चों को रोटी तोड़ के और वो लौकी का जो शोरबा है, लौकी के कतले, वो उसमें डाल के दें। बेहतरीन डाइट है अगर किसी को जॉन्डिस है तो। ठीक है जी, ये करें आप, देखिएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, क्योंकि जॉन्डिस में खाना पीना तो ख़त्म ही हो जाता है बिल्कुल ही, और मरीज़ का दिल ही नहीं चाहता कुछ भी खाने के लिए। जब वो इम्प्रूव होता है ना तो वो खुद खाना मांगता है। तो आप उनके इम्प्रूव होने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ इम्प्रूव हो जाएंगे, तो आप यही खाने देंगे, लाल मिर्च और चिकनाई का परहेज़ करेंगे। ठीक है जी, तो ये कीजिएगा। बाकी जो मौसमी फल हैं वो दीजिए उनको, और आयरन बेस्ड जो डाइट है वो भी दीजिए। तो उसे अनार है, अनार दीजिए, और थोड़ा थोड़ा करके, जैसे एक अनार आपने छील लिया है तो ज़रा से दाने दीजिए, और बच्चों से कहें कि वो उसको चबाएं और अच्छी तरह से चूसें। उनको ताकत भी आएगी, ब्लड भी उनका ठीक रहेगा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाइल जो है बॉडी से, ब्लड से जल्दी निकल जाएगा। और सबसे बड़ा काम अल्लाह से दुआ करना। दुआ जो काम करती है वो कोई दूसरी चीज़ नहीं करती। दवा भी जब ही काम करती है जब दुआ की जाती है। तो उम्मीद है, मुझे यकीन है इस बात का, अल्लाह की ज़ात पे यकीन है तो समझे कि हर बात पर यकीन है। तो अपने बच्चों का इस तरह से ट्रीटमेंट करें। बाकी जो भी उनको मेडिसिन दी जाती है वो मेडिसिन दें, जो इलाज किया जा रहा है उस इलाज में कमी ना करें, बकिया इस तरह से करें, तो पूरा यकीन है कि उन्हें फ़ायदा होगा। ठीक है जी, हाँ जी, इस खाने को बनाएं, मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताएं मैंने जो भी वीक किया उसमें कौन कौन से खाने आप लोगों ने पकाए हैं। मुझे पता है जो पेशावरी कबाब हैं वो सबको बेइंतहा पसंद हैं। और जी मैंने लोबिया बनाया। अच्छा, लोबिया को पकने में बहुत टाइम लगता है, हमें बहुत टाइम लगा, मैं अपना बता रही हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना टाइम लगता होगा। प्रेशर कुक करेंगे, जान छूट जाएगी। देगची में पकाएंगे तो उम्र गुजर जाएगी, कुछ भी नहीं हाथ में आएगा, लोबिया भी नहीं हाथ में आएगा। इतनी देर लगती है लोबिया को पकने में। बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो मे बी के थोड़ा कम टाइम लगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा आप सभी लोग सेहत के बारे में परेशान होते हैं, ये राहत ऐसा बता दें जिससे वजन कम हो जाए। खाना सब कुछ है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, और कहना ये कि जी ऐसा बता दें कि जिससे वजन कम हो जाए। अच्छा जी, बात सारी वजन कम करने की नहीं होती है। तो मेरा इरादा है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपकी सेहत के लिए बेहतरीन होंगी। उसी से आपकी सेहत मेंटेन हो जाएगी, उसी से वेट आपका मेंटेन हो जाएगा। तो लेकिन समझदारी से काम लेना है, और इस तरह से करना है कि जो भी खाने पीने का इंतज़ाम आप कर रहे हैं उसको आपने फॉलो करना है, और बुरी आदतों को छोड़ना है भाई, तभी कामयाबी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ठीक है जी। अच्छा जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम। राहत ने बनाई है सोबत यहाँ पे, और आपके लिए बेहतरीन खानों का सरदार है ये। आप सभी से होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।